आज हम मैट्रिक्स स्पेस में ओपन बाल की डेफिनेशन देखेंगे और रियल लाइन को एज ए मैट्रिक्स स्पेस लेते हुए इसके अंदर डिफरेंट ओपन बाल्स बनाएंगे। तो पहले देखते हैं कि ओपन बाल की डेफिनेशन क्या है। अगर हमारे पास एक XD मैट्रिक्स स्पेस हो, हम इसमें एक पॉइंट x0 लें, एक रियल नंबर लें जो पॉजिटिव हो, तो ओपन बाल को हम डिनोट करते हैं SR x0 से या B x0 R से। ये ओपन बाल की नोटेशन है। हम कहते हैं कि ये एक ओपन बाल है जिसका x0 सेंटर है और R जिसका रेडियस है। ओपन बाल होता क्या है? ओपन बाल एक सेट होता है। इस सेट के अंदर एलिमेंट जो हैं वो मैट्रिक्स स्पेस के लिए जाते हैं। ओपन बाल एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स स्पेस के। लेकिन मैट्रिक्स स्पेस के कौन से एलिमेंट्स हैं? मैट्रिक्स स्पेस के वो एलिमेंट्स हैं जिनका जब हम x0 से D मालूम करें तो वो R से लेस आए। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि ओपन बाल जो है वो एक सेट है। ऐसा ओपन बाल जिसका सेंटर x0 और रेडियस R हो, इसमें मैट्रिक्स स्पेस के एलिमेंट्स होंगे और वो एलिमेंट्स होंगे जिनका सेंटर से D लेने पर R से लेस निकले। अगर कोई शख्स आपको एक एलिमेंट दे मैट्रिक्स स्पेस का और आपसे पूछे कि बताएं कि ये एलिमेंट ओपन बाल SR x0 में है या नहीं है, तो आप क्या तरीका अख्तियार करेंगे? आप सिंपली एक काम करेंगे, आप उस पॉइंट x का x0 से D कैलकुलेट करेंगे। D कैलकुलेट करने के बाद आप चेक ये करेंगे कि आपका जो आंसर आया है क्या वो R से लेस आया है। अगर तो वो आंसर R से लेस आया है तो आप कह लेंगे कि वो एलिमेंट जो है ओपन बाल SR x0 में मौजूद है। और अगर आपने कैलकुलेट किया उस एलिमेंट x का x0 से D और कैलकुलेट करने के बाद आपने देखा कि आंसर R से ग्रेटर आ गया है या R के इक्वल आ गया है, तो आप सिंपली कंक्लूजन ड्रा करेंगे कि वो एलिमेंट ओपन बाल SR x0 में नहीं है। तो ये तरीका है मैट्रिक्स स्पेस के किसी भी एलिमेंट को चेक करने का कि वो ओपन बाल में मौजूद है या नहीं है। एक एग्जांपल देखते हैं। हमें मालूम है सेट ऑफ रियल नंबर्स यूजुअल मैट्रिक के रिस्पेक्ट से मैट्रिक्स स्पेस होती है। हम इस मैट्रिक्स स्पेस के अंदर एक ओपन बाल बनाना चाहते हैं S10, यानी एक ऐसा ओपन बाल बनाना चाहते हैं जिसका सेंटर 0 हो और जिसका रेडियस 1 हो। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ओपन बाल S10 में रियल नंबर्स होंगे, वो रियल नंबर्स होंगे जिनका सेंटर 0 से D कैलकुलेट करने पर रेडियस 1 से लेस आंसर आएगा। इस वक्त हम चेक ये करना चाहते हैं कि 2 इस ओपन बाल S10 में मौजूद है या नहीं है। इसके लिए थोड़ी देर पहले आपको तरीका बताया था। इस 2 का सेंटर 0 से D कैलकुलेट करेंगे। अकॉर्डिंग टू फार्मूला जब हमने ये D कैलकुलेट किया तो आंसर 2 आया। अब देखेंगे कि ये रेडियस 1 से ग्रेटर है, लेस है या इक्वल है। ऑब्वियसली ये रेडियस 1 से ग्रेटर है, इसलिए हमने कंक्लूजन ड्रा किया कि ये 2 ओपन बाल S10 में नहीं है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि 0.5 इस ओपन बाल S10 में मौजूद है या नहीं। वही तरीका, इस 0.5 का सेंटर 0 से D कैलकुलेट करेंगे। फार्मूले के मुताबिक जब हमने D कैलकुलेट किया तो आंसर 0.5 आया। अब हम देखेंगे कि ये आंसर 0.5 रेडियस 1 से लेस है, ग्रेटर है या इक्वल है। चूँकि ये रेडियस 1 से लेस है इसलिए हमने कंक्लूजन ड्रा किया 0.5 ओपन बाल S10 में मौजूद है। अब मैं इस ओपन बाल के सारे एलिमेंट्स देखना चाहता हूँ कि इस ओपन बाल में कितने सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कितने एलिमेंट्स हैं। इसके लिए इसकी डेफिनेशन में जो ख़ास बात है कि dx0 1 से लेस है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक x-0 का मॉडुलस 1 से लेस है, यानी x का मॉडुलस 1 से लेस है और मॉडुलस की प्रॉपर्टी से x-1 और 1 के इन बिटवीन है। तो जो ओपन बाल S10 है इसमें रियल नंबर्स हैं, वो रियल नंबर्स हैं
जिनका डी सेंटर से मालूम करने पे 1 से लेस है। जब हमने वो उन x के लिए कैलकुलेशंस की तो हमें मालूम हुआ कि वो x -1 और 1 के दरमियान है, और वो सारे x जो -1 और 1 के दरमियान हैं, अगर हमने उनको लिखना हो एक सेट की शेप में तो हम उसको एक इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं इस तरह से -1 से 1। तो हमने ओपन बाल बनाया है S10। फ़र्ज़ करें इसी मैट्रिक स्पेस में हम ओपन बाल S23 फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इस ओपन बाल में भी मैट्रिक स्पेस के एलिमेंट्स यानी रियल नंबर्स होंगे, और वो x होंगे जिनका सेंटर यानी 3 से d मालूम करने पे रेडियस यानी 2 से लेस आंसर आए। इस ओपन बाल में भी डेफिनेशन के मुताबिक रियल नंबर्स होंगे, और वो रियल नंबर्स होंगे जिनका सेंटर 3 से d कैलकुलेट करके r से लेस आए। इसके भी इस वक्त मैं सारे एलिमेंट्स मालूम करना चाहता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन dx3 अगर 2 से लेस है तो डेफिनेशन के मुताबिक x3 का मॉडुलस 2 से लेस है, और मॉडुलस की प्रॉपर्टी से हम इसको लिख सकते हैं x-3 2 से लेस और -2 से ग्रेटर है। अगर हम इस पूरी इनक्वालिटी में 3 को ऐड कर लें तो हमारे पास रियल नंबर्स आ रहे हैं, वो x आ रहे हैं जो 1 से ग्रेटर और 5 से लेस हैं, और इनको हम इंटरवल की फॉर्म में 1 5 की शेप में लिख सकते हैं। इसी मैट्रिक स्पेस में मैं जनरली ओपन बाल SR x0 फाइंड आउट करना चाहता हूँ, जहाँ पे x0 हमारा कोई रियल नंबर है और R भी रियल नंबर है, और ये पॉजिटिव रियल नंबर है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन SR x0 में मैट्रिक स्पेस के एलिमेंट्स हैं वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनका सेंटर से D कैलकुलेट करने पे R से लेस आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हम सारे के सारे एलिमेंट्स इस ओपन बाल के कैलकुलेट करते हैं। D ऑफ x x0 लेस देन R, D की डेफिनेशन के मुताबिक x माइनस x0 का मॉडुलस लेस देन R, मॉडुलस की प्रॉपर्टी के मुताबिक, और x0 अगर थ्रू आउट ऐड कर लें तो x के आंसर्स आ गए x0 माइनस R से लेकर x0 प्लस R तक। इस मैट्रिक स्पेस के इस ओपन बाल में वो सारे रियल नंबर्स मौजूद हैं जो x0 माइनस R से लेकर x0 प्लस R तक हैं। हम इसको इंटरवल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास ओपन बाल SR x0 का जनरल फार्मूला आ गया। अगर हमारे पास मैट्रिक स्पेस R हो, यूजुअल मैट्रिक हो, इसमें हमने कोई भी सेंटर लेकर x0 और रेडियस R लेकर ओपन बाल बनाना हो तो SR x0 हमारे पास फाइनल आंसर आएगा हमेशा x0 माइनस R से लेकर x0 प्लस R तक के रियल नंबर्स, ये दोनों एंड पॉइंट शामिल नहीं हैं। हमने ओपन बाल SR x0 बनाया है और ये इक्वल आया है x0 माइनस R से लेकर x0 प्लस R तक। अब डायरेक्ट इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए मैं कुछ ओपन बाल्स बनाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल x23 अगर हम ओपन बाल बनाना चाहें तो इस फार्मूले के मुताबिक इसमें एलिमेंट्स आएंगे 3 माइनस 2 से लेकर 3 प्लस 2 तक, यानी 1 से लेकर 5 तक। इसी तरह से अगर मैं ओपन बाल S4 माइनस 6 बनाना चाहूँ तो इसमें एलिमेंट्स आएंगे -6 माइनस 4 से -6 प्लस 4 तक, यानी -10 से -2 तक। आप थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ओपन बाल बनाने की कोशिश करें S4 4, आप ओपन बाल बनाने की कोशिश करें S5 6, आप ओपन बाल बनाने की कोशिश करें S5 माइनस 8। तो आज हमने मैट्रिक स्पेस में ओपन बाल की डेफिनेशन पढ़ी है और रियल लाइन को एज ए मैट्रिक स्पेस लेते हुए इसके अंदर कुछ ओपन बाल्स बनाए हैं।